गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किस तरह से किया जाएगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसको एक और मेथड नया नाम भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या बोलते हैं? COMPLETING कंप्लीटिंग स्क्वायर के नाम से भी बोला जाता है इस मेथड को। ठीक है, तो एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के नाम से बोला जाता है। और यहाँ पे है सॉल्यूशन बाय अ परफेक्ट स्क्वायर मेथड ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इन दोनों मेथड से आपको इसको क्वेश्चन को आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन से ना बोर्ड में ट्विस्ट कर देता है कि बोलेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, तो फिर कैसे करोगे। ठीक है, इसलिए हर एक मेथड का दोनों तरफ का नाम देख के चलिए। अगर उसके टू नेम्स हैं तो उसको उसके दोनों नेम्स को से उसको क्वेश्चंस को याद रखिए कि इसको इस तरह से किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 विच हैव टू सॉल्व बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब आपको इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर्स या परफेक्ट स्क्वायर से इसको आपको कंप्लीट करना है। तो 2x² - 5x + 3 = 0 ये आपके पास में क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ये जो पहले नंबर का जो है, देखिए मैं कर रही हूँ 2x² - 5x + 3 = 0, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो x² का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करना है, हर एक नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, सो 2x² - 5/2x और +3/2x = 0, ये हो गया। ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या कहा, तो इसको भी डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये कहीं ना कहीं 2 से 2 कट जाएंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा -5/2x + 3/2 = 0, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस नंबर को +3/2 को इक्वल टू उस साइड में ले जाना है। ठीक है, तो उस साइड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा x² - 5/2x = -3/2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये जो नंबर है 5/2, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको आपको डबल बनाना है। क्या बनाना है? डबल बनाना है। डबल बनाने के लिए क्या करोगे आप, और उसको दोनों तरफ ऐड करना है। मीन्स x² - 5/2x + 5/4x², ठीक है, = -3/2 + 5/4 का स्क्वायर। मीन्स आपको इस वाले नंबर को दोनों तरफ ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है, पर इसके डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, डबल करके ऐड करना है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये जो है x² - 5/2x + 5/4x²। ठीक है, तो ये जो है ये बनता है x - 5/4 का होल स्क्वायर। मीन्स a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² +b² और माइनस का 2ab। तो इसी फॉर्मूले में ये लिखा हुआ था और मैंने उसको इस फॉर्मूले में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आइए, ये है -3/2 प्लस ये हो जाएगा आपका 25/16। ठीक है, अब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 16 एलसीएम आया। ये 2 की टेबल को काउंट करें कितनी बार, 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -24 और +25, तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो आपके पास में क्वेश्चन क्या आ गया, x - 5/4 का होल स्क्वायर = 1/16। ठीक है, 1/16 को हम किससे ले सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 के बराबर होता है। अब देखिए, मेरे पास इधर भी स्क्वायर है और मेरे पास इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ मेरे पास स्क्वायर है। इनको स्क्वायरों को या तो आपको काटने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ आपको स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब आपको ये वाला निशान लगाना है दोनों तरफ। क्या वाला निशान लगाना है, ये वाला निशान लगाना है। जब इससे करोगे तो ये जो होता है इसकी पावर होती है 1/2। ठीक है, 1/2, और जो आपके ऊपर की पावर है वो कितनी है, 2, तो ये आपस में कट जाती है और पावर क्या बचाती है, 1। तो इसलिए ये और ये चीज़ कट जाएगा और क्या बचेगा आपके पास में, x - 5/4 आपके पास बचेगा। और यहाँ बचेगा आपके पास में क्वेश्चन 1/4, क्या बचेगा, 1/4।
4 आपके पास में ये क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम चीज करनी है, पर ये स्क्वायर रूट था। ठीक है, ये स्क्वायर रूट था, इसलिए इसको यहाँ पे एक बार डिलीट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट किया था आपने, तो स्क्वायर रूट किया था, इसलिए इसका क्या होगा, प्लस माइनस 1/4 में लिखा जाता है। जब भी स्क्वायर रूट जैसे होता है रूट 4, ठीक है, रूट 4 का वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 2। ठीक है, रूट 16 का क्या होता है, प्लस माइनस 4। इस तरह से उसको लिखा जाता है। तो ये हो गया x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4। एक बार इसकी तरह लिखा जाएगा, दूसरा एक बार होगा x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1/4। दो तरीके से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, तो इसको इस नंबर को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 5/4 और प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5/4, तो वहाँ जाएगा प्लस 5/4 माइनस 1/4। ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 और 5 प्लस 1 मीन्स आपके पास वैल्यू आ गई 6/4। अगर मैं इसको काटती हूँ तो 2 2 जा और 2 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। यहाँ पे आई, अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 4 एलसीएम दिया, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो, 4/4 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर मतलब आपके पास स्क्वायर रूट क्या रूट आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1/3/2 एंड 1। ये आपके क्या आ गए, रूट्स हो गए किस इक्वेशन के, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए ध्यान से, मैं बता देती हूँ कैसे करना है। ये आपको इक्वेशन दी हुई थी। ठीक है, इसका आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उससे क्या कीजिए, इस पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड कीजिए। कहीं ना कहीं इस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो ये दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5/2x और ये होगा 3/2 इक्वल टू 0। आपने क्या किया, इस नंबर को उधर लेके चले गए। ठीक है, तो ये प्लस से वहां पर चला गया तो माइनस हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस आपने क्या किया, इस जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसके जो डिनोमिनेटर को डबल करके आपको उसको स्क्वायर करना है। तो 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 5/4 का स्क्वायर। ये डबल क्यों किया, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम आपने डबल क्यों किया। डबल इसलिए किया मैंने क्योंकि मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जहाँ पे मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है जिससे कि मुझे ये वाला आंसर मिल जाए। ठीक है, इसको लिए मैंने क्या किया, इस नंबर को डबल कर दिया, क्योंकि 5/4 का होल स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब बात आती है दूसरी, यहाँ पे है माइनस 3/2 प्लस ये होगा 25/16। अब 16 का एलसीएम आ गया, ये होगा माइनस 24 और ये होगा, इसको सोल्व करने से आपके पास आएगा 1/16। अब आपको क्या करना है, इधर भी स्क्वायर है और ये 1/16 का मतलब होता है 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ आपके पास स्क्वायरिंग है, मैंने क्या किया, अंडर रूट स्क्वायर रूट से मैंने इनको दोनों को स्क्वायर्स को काट दिया, तो मेरे पास ये अंदर का बच गया x माइनस 5/4 और यहाँ बच गया प्लस माइनस 1/4। अब मैं क्या करना, एक 1/4 की प्लस की वैल्यू लेनी है और एक बार 1/4 की माइनस की वैल्यू लेनी है, जिससे आपके पास में एक x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और x की वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, इस तरह करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड और या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को जनरल इक्वेशन में बताती हूँ कि आपको जनरल इक्वेशन में किस तरह से करना है, क्योंकि समटाइम्स आप क्वेश्चन से नहीं समझे तो जनरल इक्वेशन से समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया, इस नंबर को जो x² का जो कोफिशिएंट है उसको सभी इस नंबर से क्या करो, डिवाइड करो। तो इससे जब मैं डिवाइड करूंगी तो a/a का x² हो जाएगा, ये होगा b/a का x और ये हो जाएगा c/a इक्वल टू 0। तो ये a आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेगा x² और ये हो जाएगा b/ax और इसको उधर की तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का c/a मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, आपको a का डबल लेना है, इस डिनोमिनेटर का डबल लेके आपको उसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो सेम चीज है, क्या किया, x² प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c/a
प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब आपको इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर और ये है 2ab। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, ठीक है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, यही आता है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपके पास में बी अपॉन a का x, और यही देखिए ये चीज़ ये है। आप समझ में आया? ठीक है, अब मैं सब कुछ स्टेप्स क्लियर करके चल रही हूँ। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप देन एंड देयर यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, दिमाग में डाउट्स मत रखिए, जितना डाउट्स करोगे उतना डाउट्स बढ़ते जाएंगे। आप बेटर है इसको वहीं की वहीं इसको डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस CA प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 4a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस नंबर को तो एज इट इज लिखिए, क्या x अपॉन, इसका तो अभी कोई यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम लीजिए, यहाँ एलसीएम आ गया 4a का स्क्वायर, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा क्या चढ़ गया, a चढ़ गया, तो ये हो जाएगा -4a आ जाएगा, क्योंकि ये c है तो ये c यहाँ पे। ठीक है, प्लस ये दोनों सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको ये आपका हो गया। अब इसको वहाँ यहाँ पे इससे आगे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट को हटाओ, यहाँ से स्क्वायर रूट को, यहाँ से ये स्क्वायर को यहाँ से हटाओगे तो ये यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है दो वैल्यू होंगी, एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को, ये प्लस की वैल्यू इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगी, ये माइनस में बन जाएगी। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, इसको पहले लिख लीजिए क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का ये होगा अंडर रूट। ठीक है, 4a के स्क्वायर का मतलब होता है कहीं ना कहीं 2a। ठीक है, तो 2a करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे इसका 4 का स्क्वायर, 4 अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2 और इसका मतलब होता है a स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ मेरा ऊपर का ही जो नंबर है वो स्क्वायर रूट में आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे हो गया अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, जिसमें कि अंडर रूट 4 स्क्वायर का कितना होगा, 2a हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों के पास में 2a है, तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2a का एलसीएम आ गया मेरे पास में, यहाँ हो गया माइनस b एंड दिस वन इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वो हो गया। अब देखिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का श्रीहर आचार्य का ये फॉर्मूला हो गया, जिससे आपको इसको आप आराम से इजीली आपके x के रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आपको इस तरह से इस इक्वेशन को करना है। जनरल इक्वेशन से भी आप एक बार करके देख लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए जनरल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 बोल रहा है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड वेरीफाई द रूट्स बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीहरन आचार्य। श्रीहरन आचार्य का मतलब होता है ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम क्या, श्रीहरन आचार्य का फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको फिर उसके बाद में क्या करना है, इसी इक्वेशन को आपको इस फॉर्मूले से भी चेक करना है। अगर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपकी x की वैल्यू सेम आ रही है, मीन्स आपका दोनों क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 आपके पास में ये इक्वेशन है। सेम वही चीज करनी है। फर्स्ट आपको ये नंबर देखना है कि कौन सा आपका नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है और किससे
ये चीज़ डिवाइड होगी, ठीक है। तो मेरे पास में क्या है, टू है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। जब इस नंबर को आप इधर की तरफ घुमाइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस नंबर का डिनोमिनेटर का डबल लेके करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, ठीक है, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 ये है, ठीक है। ये हो गया। अब सेम वही चीज करनी है, ये तो क्या हो गया आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 और 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर अब इसको सॉल्व करती हूँ मैं एलसीएम लेके तो ये मेरा आता है 25/16, ठीक है। तो अब देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर जो है वो होता है मेरा 25/16, ठीक है। अब 25/16 मतलब कितना हुआ, 5/4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर हैं तो इनको क्या बना दीजिए, स्क्वायर रूट बना दीजिए। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 इसका होगा, जिसमें एक बार आपको प्लस की वैल्यू लेनी है और एक बार आपको क्या करनी है, उसी चीज की नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो माइनस 5/4 हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको। आप सेम वही चीज है, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, x इक्वल टू कितना होगा 5/4 और माइनस का है तो प्लस 7/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का एलसीएम आ गया, 7 + 4 12, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखिए माइनस है तो यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 7 और माइनस 5/4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 5/4। तो 7 में से 5 गया 2/4 मीन्स 2 1 जा 2 और ये हो गया 1/2, ठीक है। तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 1/2 दो वैल्यू आ गई आपके पास में। अब आपको क्या करना है, सेम आपको श्री हरण आचार्य वाला फॉर्मूला यूज करके इसको करना है। तो श्री हरण आचार्य वाला फॉर्मूला आपके पास में क्या है कि पहले इक्वेशन बताइए, इक्वेशन क्या है आपकी, ये आपकी इक्वेशन है, देखिए ये आपका हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को चेक कर रही हूँ, ठीक है। चेक करने के लिए मेरे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास में यहाँ से a की जो वैल्यू है वो है 2, b की वैल्यू है मेरे पास -7 एंड c की वैल्यू है मेरे पास में 3। अब x इक्वल टू कितना होगा, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका श्री हरण आचार्य वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें क्या करिए आप a b c की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस और माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 AC है, 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में कितना है 2 इंटू 2 है, ठीक है। सो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा माइनस 3 2 6 6 4 जा 24 और अपॉन नीचे में होगा 4, ठीक है। x इक्वल टू कितना होगा 7/4 हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसको करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से गया तो 2, तो अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, अपॉन 4। चलो ये इसको रहने दो आप, इसको पूरे को अंडर रूट कितना है, ये 4 है, ठीक है। अब समझ में आया। अब देखिए अब क्या करना है, x इक्वल टू मेरे पास में ये आ जाएगा 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब 5 होता है, तो 5/4 है ना। अब x की वैल्यू एक बार मेरे पास कहते हैं 7 प्लस 5/4 आती है और एक बार 7 माइनस 5/4, मतलब इनकी दोनों की वैल्यू एक बार प्लस में लेनी है एक बार नेगेटिव में लेनी, ये हो गया। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 2/4 हो गया और यहाँ पे मेरा x इक्वल टू कितना हो गया 7 5 12 हो गया और यहाँ पे मेरा ये होगा 2/4, ठीक है। तो इसको करने से 3 आता है और इसको करने से 1/2 आता है, मीन्स x की वैल्यू आपकी आ गई 3 और 1/2, मीन्स आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया कि दोनों से आपको देखो यहाँ पे
यहाँ पे ये चीज़ मैंने करी थी, तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू ये आई थी, ठीक है, और यहाँ से करने से मेरे को भी सेम वैल्यू आ रही है। मीन्स आपका जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया कि आपने ये दोनों चीज़ सेम करी है, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट द स्क्वायर। अब इनको करना है बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके पास में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने ऊपर आपको करवाए थे कि इन क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको फिर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ कि किस तरह से करना है, बाकी फिर आपको ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ आ रहा है आपके पास में, ठीक है। अब इसको करने के लिए सेम वही तरीका है, आपको इसको करना है किससे, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से करना है। तो सेम वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए 2x², ये सारे इतने का क्वेश्चन है आपके। मैं कौन सा क्वेश्चन करती हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ 2x² + x - 4 = 0 वाला क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। 2x² + x - 4 वाला एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको यहाँ से लिख रही हूँ मैं, है ना। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या है, 2x² + x - 4 = 0 ये क्वेश्चन है। सेम चीज़ 2, ये यहाँ पे 2 है तो सबको डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा x² + x/2 - 4/2 = 0 आ गया, ठीक है। इसको किया, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको किया तो क्या आ जाएगा अपने पास में -4/2 = 0। तो इसको अब करेंगे तो x² + x/2 = हो जाएगा 4/2, ठीक है। 4/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 भी लिख सकती हूँ उसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है, मुझे इसको डबल करना है, तो x² + x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में x + 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा अपने पास में 2 + 1/4 का स्क्वायर मतलब 16। तो 16 को अगर एलसीएम लेंगे 32 + 1 तो 33/16 इसका आंसर आता है, ठीक है। अब सेम वही चीज़ करना है, दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है 16, तो मतलब ये हो जाएगा √33/16, और ये भी हो जाएगा √((1). तो ये कहीं ना कहीं क्या बच जाएगा, x + 1/4 बच जाएगा, और ये हो जाएगा √33/4 को √33 का कुछ नहीं होता, तो √33/4 बच गया, ठीक है। अब इसको 2 वैल्यू में लिखना है, एक बार x की प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो सेम वही है, तो x + 1/4 √33/4 हो गया, और एक बार x + 1/4 -√33/4 हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई, है ना। अब आप उसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा x = √33/4 -1/4, और यहाँ पे x = क्या होगा, -√33/4 माइनस का 1/4, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे हो जाएगा x = 4 एलसीएम आ गया, √33 - 1, ठीक है, और यहाँ से आता है -33 स्क्वायर रूट का -1/4 ये आता है, ठीक है। और इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो इसका क्या होगा, x की वैल्यू एक बार होगी -1 + 33/4, और यहाँ पे होगी -1 - 33/4 ये होगी। तो ये आपके 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। और अब इसको बोलता है कि वेरीफाइड करो इसको श्री आचार्य वाले फॉर्मूले से। तो आपको क्या करना है कि इसको उस फॉर्मूले से भी इसको आपको सॉल्व करना है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी वही है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो आप दोनों कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, पैरा फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, और उसका जो सम है उसका कितना है 290। देखो आपके पास में 2 कंसेक्यूटिव ऑड इवन ऑड नंबर्स पूछ रहा है। ऑड नंबर्स मतलब क्या
होंगे। तो लेट आपको इसको करना है, लेट टू ऑड इंटीजर्स इक्वल टू कितना होगा, एक होगा x और एक होगा आपका x प्लस 2। ठीक है, ये दो नंबर हो गए। अब क्या कहता है, इन दोनों का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल है, 290 के इक्वल है। मीन्स x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, 290 के इक्वल है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। किसी भी फॉर्मूले से घराचार्य वाले से करना चाहो तो वैसे कर लो, या फिर नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करना चाहो तो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो आपके पास में x की स्क्वायर दो वैल्यू आ जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू हम मोस्टली लेते नहीं है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो ये होगा जैसे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और प्लस ये हो जाएगा 2 टू जा 4x इक्वल टू 290 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, वही सेम ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपके पास 4x प्लस 4 इक्वल टू 290 हो गया। ठीक है, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। अभी इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 296 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है, b की वैल्यू आपकी 4 है और c की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस 296 है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 वाले फॉर्मूले में ए बी सी डी की वैल्यू रखिए और आपको x के दो वैल्यू निकल जाएंगे। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैंने बता दिया वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी मैं इक्वेशन बना देती हूँ कि कैसे इक्वेशन बनेगी, आप बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है स्क्वायर द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर है उनका जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस जो है इज 45, वो किसके बराबर है, 45 के बराबर है। एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, और जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, और जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 4 टाइम्स लार्जर नंबर के 4 टाइम्स है। एंड फाइंड द टू नंबर्स, आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आपके लिए तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपके पास में दो नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर नंबर है। ठीक है, आपको उन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, जो उनके स्क्वायर का डिफरेंस है वो क्या है आपका, इक्वल टू किसके बराबर है, 45 नंबर के बराबर है। ठीक है, तो पहले तो आप ये अज्यूम कीजिए कि लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, इसको लिख रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x, और स्मॉलर नंबर क्या हो गया, कह रहा है स्मॉलर नंबर जो है लार्जर नंबर का 4 टाइम्स है, तो स्मॉलर नंबर आपके पास में क्या होगा, 4x। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर जो है मीन्स x स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू कितना है, 45 के बराबर है। ठीक है, आपको ये चीज़ बोली है, आपको इसको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है आपके पास में। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है आपके पास में, लार्जर नंबर है x, स्मॉलर नंबर है आपके पास में 4x। ठीक है, और उनका जो डिफरेंस का स्क्वायर है किसी भी दो नंबर्स का, वो जो है वो किसके इक्वल है, 45 के इक्वल। समझ में आया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन है आपकी x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 45 इक्वल टू 0। आपके पास दो वैल्यू आएंगी x की, एक आएगी 9 और एक आएगी -5। तो इसको तो आपको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हम वेरिएबल्स में ये क्वेश्चंस में सॉल्व यूज़ नहीं करते। तो आपको x इक्वल टू 9 यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है, तो लार्जर नंबर तो 9 हो गया और स्मॉलर जो नंबर है वो 4 टाइम्स लार्जर नंबर के है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 36 इसका नंबर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में, तो कि डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। आपको क्या करना है, 16 को 2 पार्ट्स पे डिवाइड करना है, सच दैट 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 64 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, लेट आपका क्या होगा, लेट
जो लार्जर नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो स्मॉलर नंबर जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, लार्जर नंबर जो है वो हो जाएगा x और स्मॉलर नंबर हो जाएगा 16 माइनस x। आप क्या कह रहा है, 16 को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो मैंने कर दिया ना, एक x हो गया और एक 16 माइनस x हो गया, 2 हो गए। अब क्या कह रहा है कि जो 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर कितना है, 2 है, तो इसका सॉरी x है, तो इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इज मतलब इक्वल टू 64 मोर देन 64 मोर देन मतलब 64 प्लस मोर देन स्मॉलर पार्ट, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट मतलब 16 माइनस x जो नंबर है उसका स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए पूरे को, और इसका तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 को क्या कीजिए, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो 16 हो जाएगा, 256 होता है। ठीक है, 256 होता है, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा माइनस का 16 टू 32x। इसको इस तरह से a माइनस बी के फॉर्मूले में इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको कर लीजिए, तो इधर ले जाइए सबको, तो 2x स्क्वायर हो गया, और ये एक यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का माइनस का तो प्लस x हो जाएगा, ये माइनस 64 हो जाएगा, और ये माइनस 256 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको किया तो आपके पास में आ गया x स्क्वायर, यहाँ से किया तो आपके पास आ जाएगा 32x, और ये दोनों माइनस में है तो माइनस कर लीजिए, तो 6 और 4 10 होता है। ठीक है, 6 और 5 11 और 1 13, 6 और 5 11 और 1 12। ठीक है, और 2 और 1 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास में अब इक्वेशन आ गई। अब इसकी x की वैल्यू आप क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, आप लगभग सारे क्वेश्चंस जितने थे उतने हो चुके हैं। अब आप ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं भी आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा, बट कोशिश कीजिएगा इन सब क्वेश्चंस को सारे को सॉल्व करने का। जितना मेरे को स्पेस लगा मैंने आपको लगभग क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब बाकी क्वेश्चंस आप भी ट्राई कीजिए। अब यू आर इन 10th क्लास, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी सॉल्व होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा, फिर एग्जाम में आपको कुछ टाइम आप सेव कर सकते हो, जिससे कि आप अपना बाकी का पूरे क्वेश्चन को रिवाइज, जैसे 3 घंटे का पेपर है तो एटलीस्ट आपको 2.5 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।